That's interesting. आप यही कहने वाले हो क्योंकि इस वीडियो में दुबई के बारे में एमजी फैक्ट्स जान के आप अमेज हो जाओगे। है तो मेरा नाम है ध्रुव जोशी। टोह शुरू करते हैं बिना किसी बक, मेरा मतलब तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दुबई के बारे में रोचक जानकारी हिंदी में जानकर आप सच में चौंक जाएंगे। दुबई का नाम कौन नहीं जानता। एक वक्त था जब दुबई में कुछ भी नहीं था। दुबई की जमीन बंजर थी और सिर्फ रेत ही रेत थी, लेकिन आज दुबई एक जाना माना नाम है। और जब बात अमीर शहर की आती है तब दुबई का भी नाम आता है। क्या आप जानते हैं कि दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया और कैसे आया? आखिर महज 50 सालों में दुबई इतना अमीर और समृद्ध शहर कैसे बन गया? दुबई की आर्थिक स्थिति इतनी कैसे बदल गई? जानेंगे हम सब ये सारी बातें, सारी तथ्य आज की पेशकश में। दुबई का विकास हमेशा से नहीं हुआ था। दुबई तब से ग्रो करने लगा जब से वहां तेल की खोज हुई, और तेल की खोज सन 1960 में हुई थी। तब से दुबई की ग्रोथ होनी शुरू हो गई और अपनी सही रणनीतियों की वजह से सिर्फ 50 साल में एक पैसे वाला शहर बन चुका है। दुबई की आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी 28 लाख है, जिसमें से 51% लोग भारतीय है। और भी देशों के लोग यहाँ आकर बसे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी, बांग्लादेश के लोग इत्यादि। दुबई की मातृभाषा, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, वो अरेबिक है। पर जैसा कि बहुत सारे देशों के लोग रहते हैं तो अधिकतर लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, बात किसी भी देश की को जाए, पर सेफ्टी की बातें हर जगह लागू होती है और इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो हम आपको बता दें कि दुबई को पूरे विश्व का सबसे सेफ जगह बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का क्राइम रेट 0% है और ऐसा शरिया कानून लागू होने के कारण है। तेल की खदान का जब से पता चला, दुबई के लोग सिर्फ इसी में नहीं बल्कि और कामों में उतना ही दिल से काम करते, जैसे कि रियल एस्टेट और टूरिज्म बिजनेस। हाँ, लोगों को यह गलतफहमी जरूर हो जाती है कि दुबई सिर्फ तेल की वजह से जाना जाता है। ऐसा कोई देश नहीं जहां आप अपने पैसे लगाते हो और वहां आयकर नहीं लगता। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुबई एक ऐसा ही देश है जहां पैसे लगाने पर आयकर नहीं लगते। है ना अमेजिंग फैक्ट्स इन हिंदी। अब आप सोचेंगे तो वहां की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी कैसे? तो बताते चले कि वहां टूरिस्ट टैक्स लगता है। हाँ जी, वहां टूरिस्ट आते हैं, सरकार उसी पर टैक्स लगाती है। दुबई अपनी इमारत के लिए जानी जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई में ही है। इस इमारत का नाम है बुर्ज खलीफा। पर भारत में डिलीवरी जल्दी नहीं होती, लेकिन आप दुबई में हो और आपका पिज्जा खाने का मन है तो बस एक बटन दबाना है, जिसका नाम है पिज्जा बटन। ये आपके फोन से कनेक्टेड होता है और जैसे ही दबाते हैं कुछ मिनट में ही पिज्जा आपके दरवाजे पर आ जाएगा। लूज वेट विद गोल्ड। ये सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है। मोटापा हमारे लिए कितना हानिकारक होता है ये तो सभी जानते हैं, पर इसे कम करने के लिए सरकार ज्यादा कुछ नहीं करती। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई की सरकार ने ऐसा ऐलान किया है, जो अपना मोटापा घटाएगा उसे सोना इनाम में दिया जाएगा। 1 किलो वेट घटाने के बदले 2 ग्राम सोना सरकार देती है। है ना रोचक तथ्य? आप भी चौंक गए होंगे। गोल्ड कवर होटल इन दुबई में बुर्ज होटल दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा और महंगा होटल है, पर बुर्ज खलीफा के कारण इसे कोई ध्यान नहीं देता। इस होटल की खासियत ये है कि इस होटल को सोने से ढका गया है। इनके इंटीरियर को 24 कैरेट सोने से ढका गया है, जो अपने आप में ही अमेजिंग है। ये दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। दुबई के लोग अमीर इसलिए भी होते हैं क्योंकि दुनिया का 50% से ज्यादा सोना वहीं पाया जाता है। क्रेजी रमाडन रूल्स। दुबई एक इस्लामिक देश है। यहाँ मुस्लिम ज्यादा रहते हैं और इनके लिए ईद का त्योहार बेहद ही खास होता है। दुबई के कई रूल एंड रेगुलेशंस इस्लामिक किताब कुरान से को लिए गए हैं। जब रमजान का महीना चल रहा होता है तो पब्लिक में आप खाना नहीं खा सकते, गाना नहीं सुन सकते और भी अजीबोगरीब रूल्स है। अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट भी मिलती है। मैन मेड आइलैंड। दुबई में आर्किटेक्ट ने ऑलरेडी अपनी क्रिएटिविटी का सबूत दे चुके हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि समुद्र में जमीन भी बनाई जा सकती है? हाँ जी, दुबई के आर्किटेक्ट ने समुद्र पर जमीन भी बनाई है। कैमल राइडिंग। दुबई के लोग ऊंट से बहुत प्यार करते हैं। वहां के लोगों में ये देखा जा सकता है। जैसे हॉर्स राइडिंग होती है, वैसे दुबई के लोग कैमल राइडिंग भी कराते हैं। लेकिन कैमल राइडिंग के दौरान कई बच्चे गिरकर मर जाते थे और वो बच्चे इलीगल तरीके से दुबई में लाया जाता था। सरकार ने इस पर बैन लगा दी है और अब बच्चों को हटाकर रोबोट कैमल राइडिंग होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग शेर, चीता, तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों को पालते हैं। जहाँ एक तरफ लोग संडे को छुट्टी मनाते हैं, वहीं दुबई के लोग फ्राइडे से वीकेंड मनाते हैं। दुबई के लोगों के लिए फ्राइडे को जुम्मा होता है, जिसे लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गोल्ड बार एटीएम। जहां इतने सोने पे जाए वहां ऐसा एटीएम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस एटीएम में कुछ डिटेल्स डालने पर सोना निकलता है और इसलिए दुबई को मिडिल ईस्ट का किंग माना जाता है। दोस्तों, दुबई के नियम और कानून जितने सख्त है उतने ही अजीब। यहाँ शादी से पहले अवैध संबंध नहीं बना सकते।
अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको सजा मिल सकती है, यहाँ तक कि आपको देश से भी निकाला जा सकता है। दुबई में अगर आप रिलेशन में हो तो पब्लिकली अपने पार्टनर को किस नहीं कर सकते और न ही उनके हाथ में हाथ डालकर बाहर जा सकती है। कमरे के पीछे होने वाले हरकतों से सरकार को कोई मतलब नहीं है, पर पब्लिकली ये करना आपको भारी पड़ सकता है। दुनिया के सारे देशों में एड्रेस पूछकर आप जा सकते हैं, पर दुबई में ऐसा नहीं है। वहां न कोई जिप कोड है और न कोई एड्रेस। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको आसपास की जगह पता होना चाहिए, वरना आप गुम हो सकते हैं। दुबई में किसी भी राजनीतिक या किसी इमारत की तस्वीर लेना आपको भारी पड़ सकता है। दुबई में अगर आप किसी अनजान व्यक्ति की तस्वीर ले रहे हैं, वो भी उसकी परमिशन के बगैर, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दुबई में लड़कियां पब्लिक में मिनी ड्रेस नहीं पहन सकती हैं, उन्हें पूरे कपड़े पहनने होते हैं। अगर पालन नहीं किया तो जेल हो सकती है। दुबई में बाएं हाथ से खाना खाना, हाथ मिलाना, किसी से कोई सामान लेना अपराध माना जाता है। आप इन सब नियम को अच्छे से जान लें दुबई जाने से पहले। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते, तो कृपया उस लाल बटन को जोर से दबाएं। धन्यवाद। दुबई की आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी 28 लाख है, जिसमें से 51% लोग भारतीय है और भी देशों के लोग यहाँ आकर बसे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी, बांग्लादेश के लोग इत्यादि। दुबई की मातृभाषा, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, वो अरेबिक है, पर जैसा कि बहुत सारे देशों के लोग रहते हैं तो अधिकतर लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, बात किसी भी देश की को जाए, पर सेफ्टी की बातें हर जगह लागू होती है और इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो हम आपको बता दें कि दुबई को पूरे विश्व का सबसे सेफ जगह बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का क्राइम रेट 0% है और ऐसा शरिया कानून लागू होने के कारण है। दुबई की अर्थव्यवस्था अब केवल तेल पर निर्भर नहीं है। आज यह व्यापार, पर्यटन और रियल एस्टेट में भी प्रमुख भूमिका निभा रही है। दुबई ने अपनी अर्थव्यवस्था को विविधीकृत कर खुद को एक वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित किया है। दुबई में टैक्स पॉलिसी भी एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। यहां व्यक्तिगत आय पर कोई टैक्स नहीं है, जो इसे व्यापार और निवेश के लिए और भी आकर्षक बनाता है। इस नीति ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को यहां अपने कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। दुबई की गगनचुंबी इमारतें और अद्वितीय वास्तुकला इसे विश्व भर में प्रसिद्ध बनाते हैं। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, और बुर्ज अल अरब, एक 7 सितारा होटल यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। ये इमारतें दुबई की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक हैं। दोस्तों, दुबई में आपको कुछ ऐसी सेवाएं मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। यहां की टैक्सी सेवाएं सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं हैं। आप हेलीकॉप्टर टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, और अगर आप ऊंचाई से नहीं डरते तो पानी के अंदर भी टैक्सी का आनंद ले सकते हैं। दुबई में स्वास्थ्य को बहुत महत्व दिया जाता है। यहां की सरकार ने कई हेल्थ इंसेंटिव्स शुरू किए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक साल में एक निश्चित संख्या में कदम चलते हैं तो आपको इनाम मिलता है। और हां, फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए यहां कई फ्री जिम और योगा क्लासेस भी होती हैं। दुबई के लग्जरी होटल्स की बात करें तो यहां के होटल्स किसी सपने से कम नहीं हैं। बुर्ज अल अरब, जो दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल है, यहां की शान है। इसके अलावा अटलांटिस दी पाम और जुमेरा बीच होटल भी अपने अद्वितीय अनुभव के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां के होटल्स में आपको एक से बढ़कर एक सुविधाएं मिलेंगी। दुबई का गोल्ड सुक दुनिया भर में मशहूर है। यहां पर आपको हर तरह के सोना और गहने मिलेंगे। यह बाजार अपनी शानदार क्राफ्ट्समैनशिप और वास्ट वैरायटी के लिए जाना जाता है। दुबई का सोना अपनी क्वालिटी और प्योरिटी के लिए भी मशहूर है। एएपी यहां पर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, जो इस एक्सपीरियंस को और भी एक्साइटिंग बनाता है। रमजान के महीने में दुबई में कुछ खास नियम होते हैं। रोजेदारों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। इस दौरान दिन के समय पब्लिक प्लेसेस में खाना पीना और धूम्रपान करना मना है, लेकिन इफ्तार के बाद शहर एक अलग ही रोशनी से जगमगाता है। रमजान के दौरान दुबई का कल्चर और भी वाइब्रेंट हो जाता है। दुबई के मैनमेड आइलैंड्स दुनिया भर में मशहूर हैं। पाल्म जुमेरा, जो एक पाल्म ट्री की शेप में बना है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इन आइलैंड्स पर आपको लग्जरी रिजॉर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मिलेंगी। दुबई का विजन और इंजीनियरिंग मार्वल इन आइलैंड्स में साफ दिखाई देता है। ये आइलैंड्स दुबई के फ्यूचरिस्टिक और इनोवेटिव अप्रोच को दर्शाते हैं।
ऊंट की सवारी दुबई की एक और रोमांचक परंपरा है। ऊंट की सवारी का अनुभव रेगिस्तान की लहरों पर सवारी करने जैसा होता है। दुबई में लोग अक्सर विदेशी पालतू जानवर रखते हैं। यह एक अनोखी संस्कृति का हिस्सा है। यहां शेर, चीता और यहां तक कि बाघ भी पालतू जानवरों के रूप में मिल सकते हैं। दुबई में वीकेंड का मतलब है परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। लोग मॉल में जाते हैं, रेस्तरां में खाना खाते हैं और समुद्र तट पर मस्ती करते हैं। वीकेंड के ये पल दुबई की जीवंतता को दर्शाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुबई में गोल्ड बार एटीएम भी है? जी हां, यहां आप एटीएम से सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि सोने की ईंटें भी निकाल सकते हैं। यह दुबई की विलासिता का एक और अद्भुत उदाहरण है। दुबई में कानून बहुत सख्त हैं। यहां नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और सजा मिल सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहे। दुबई में सार्वजनिक व्यवहार के नियम भी काफी कड़े हैं। सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक स्थानों पर अशिष्ट व्यवहार जैसे कि गाली गलौज या अभद्रता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे दुबई के पब्लिक एड्रेस सिस्टम की। क्या आप जानते हैं कि दुबई का पब्लिक एड्रेस सिस्टम कितना आधुनिक और प्रभावशाली है? यहां के हर कोने में, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, शॉपिंग मॉल हो या फिर कोई सार्वजनिक स्थल, हर जगह आपको एक स्पष्ट और सटीक सूचना मिलती है। और ये सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित और संगठित तरीके से होता है। तो अगली बार जब आप दुबई में हों तो इस अद्भुत प्रणाली का अनुभव जरूर करें। दुबई में फोटोग्राफी करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सरकारी इमारतों, सैन्य स्थलों और कुछ धार्मिक स्थलों की तस्वीरें लेना मना है। इसके अलावा बिना अनुमति के किसी की व्यक्तिगत तस्वीर लेना भी सही नहीं माना जाता। तो जब भी आप दुबई में फोटोग्राफी करें, इन नियमों का पालन जरूर करें। दुबई में ड्रेस कोड का पालन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्थानों पर कपड़े पहनने में सावधानी बरतें। महिलाओं को अपने कंधे और घुटनों को ढककर रखना चाहिए। पुरुषों को भी सार्वजनिक स्थानों पर शॉर्ट्स और बिना आस्तीन वाले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। समुद्र तट और स्विमिंग पूल के अलावा हमेशा शालीन कपड़े पहनें। दुबई की संस्कृति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। हाथ मिलाते समय हमेशा दाहिने हाथ का इस्तेमाल करें। सार्वजनिक स्थानों पर आपसी स्नेह दिखाने से बचें। रमजान के महीने में सार्वजनिक स्थानों पर खाने पीने से बचें। इन छोटे छोटे बातों का ध्यान रखकर आप दुबई की संस्कृति का सम्मान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण नियम और संस्कृति के बारे में जानकारी, जिनका पालन करके आप दुबई में अपने समय का आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। दुबई एक अद्भुत जगह है और इन नियमों का पालन करके आप अपनी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। धन्यवाद।